आगे आ जाते हैं। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? हम रिएक्शंस को लिखना स्टार्ट करते हैं, इक्वेशंस को लिखना स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन हमें लिखनी कैसे होती है। आपको ऑलरेडी आता होगा, पर उससे पहले मेरा एक तुमसे सवाल है, मुझे सही से बताना, क्या तुम्हें कोई भी कंपाउंड लिखना आता है क्या? एक टेबल तुमने क्लास 9 के अंदर पढ़ी थी, मैं टेबल आपको दिखाता हूं, ये वाली। एक बार ध्यान से देख के बताओ मुझे, क्या एक टेबल तुम्हें याद है? जल्दी बताओ, क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या टेबल याद है? पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? जल्दी बताओ। पढ़ी थी, पर किसी को याद नहीं है। जिसको याद नहीं है वो बहुत बहुत बहुत, मेरे पास ना एक औजार है, तुम्हें औजार दिखाता हूं। बेटा बच के रहना, ठीक है? मेरा नेल कटर का औजार रखता हूं मैं अपने साथ, जो नहीं पड़ता उसको क्या कर लूंगा इससे, ठीक है? तो ये जो थी एक बहुत इंपॉर्टेंट थी टेबल। क्यों? क्योंकि ये आपको सबके चार्जेस बता रही है, चार्जेस नहीं, आपको वैलेंसी बता रही है ना? ये सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी बता रही है। जैसे कि मैं आपको इसको बताता हूं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, सोडियम का चार्ज +1 है, यानी इसकी वैलेंसी 1 होगी। सिमिलरली पोटेशियम की भी क्या होगी? वैलेंसी 1 होगी। इसकी सिल्वर की भी 1 होगी, कॉपर की भी 1 होगी, ठीक है? उसके अलावा मैग्नीशियम की 2 होगी, कैल्शियम की 2 होगी। ऐसे ही ये सारे के सारे आपके क्या थे? याद करो, मैंने बताए थे चार्जेस, और चार्जेस ही क्या है? उनकी वैलेंसी, है ना? क्लास 9 में अगर नहीं पढ़ा है तो अब इस टेबल को याद कर लेना, इस टेबल के बिना चैप्टर आपको समझ नहीं आने वाला। जैसे कि सल्फेट आयन होता है, तो सल्फेट का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? -2, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी होगी 2, है ना? अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखो, ये वाली तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। कैसे याद होंगे? प्रैक्टिस से। इन दोनों की अपने पास ट्रिक है याद करने की। क्या है? एक एक करके ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। क्या? ना कहूं अगर क्यूट तुझे है ना? प्यार से बोल रहा है, शायर बोल रहा है प्यार से कि ना कहूं अगर क्यूट तुझे। याद रखना, ना कहूं अगर क्यूट, ये जो 4 के 4 आपके दिख रहे हैं, चारों की वैलेंसी होगी 1। तुझे यानी यहां पर 2 आ गया, यानी इससे नीचे के जितने भी होंगे उनकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। ना कहूं अगर क्यूट तुझे, मांगे कार ज़ेन फरारी, मांगे कार ज़ेन फरारी क्यों? मांगे कार ज़ेन फरारी क्यों नहीं 3? अब यहां पर 3 आ जाएगा, इससे नीचे के सबकी वैलेंसी क्या होगी? 3 होगी, है ना? मांगे कार ज़ेन फरारी क्यों नहीं 3 ऑल्टो फरारी, है ना? 3 ऑल्टो फरारी। ये ट्रिक्स होती हैं, अगर आपको डायरेक्टली याद है तो डायरेक्टली कर लो, वरना ट्रिक से कर लो। ऐसी ही इसी की एक ट्रिक बना रखी थी। क्या थी ये ट्रिक? कि हाय हेलो चलो बाहर आए और सुनो नहाएं या फिर बोल सकते हैं और सुनो नाचे, जो भी तुम्हें बोलना है। हाय हेलो चलो बाहर आए और सुनो नाचे, ठीक है? तो ये ट्रिक्स हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, आप ऐसे याद कर सकते हो। इनको तो आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा। अब ये याद क्यों करने होते हैं? क्योंकि इन्हीं से हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे फॉर्मूला लिखकर बताओ जल्दी। अब देखो फॉर्मूला कैसे लिखना होता है। सबसे पहले मैंने लिखा कैल्शियम, सबसे पहले बेटा मैंने क्या लिखा? कैल्शियम, और उसकी वैलेंसी लिख दी। वैलेंसी क्या होती है कैल्शियम की? 2, है ना? और फिर मैंने लिखा कार्बोनेट, कार्बोनेट की भी वैलेंसी होती है 2। अब मैं क्या करता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना? वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को हम काट सकते हैं, 1 और 1, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? ऐसी सिंपल चीजें होती हैं और कुछ भी नहीं है। अब एक बार सोडियम सल्फेट का लिख के बता दो फटाफट। सोडियम वैलेंसी लिखो 1, सल्फेट की वैलेंसी होती है बेटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा Na2SO4। ये आ गया आपका सोडियम सल्फेट। ऐसे हमें क्या लिखना होता है? केमिकल फॉर्मूला लिखने होता है। आई होप सबको क्लियर है, नहीं है तो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पढ़ लो यार मूर्खो। क्या कर रहे हो? 9वीं में क्या कर रहे थे? सही बताना मुझे। एंजॉय कर रहे थे ना? हैं? एंजॉय कर रहे थे नहीं कर रहे थे? 70 बताना। कर रहे थे ना एंजॉय? पता है मुझे, ठीक है? अब मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। एक्वस क्या होता है? जब एक सोल्यूशन बन जाता है तो उसको हम एक्वस बोलते हैं।